हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए मैथ में कुछ बेसिक सा है, आइए देख लेते हैं। आइए वृत्त से संबंध जो है, आइए कुछ देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। वृत्त यानी कि ये जो हो गया मेरे दोस्त, ये आपका वृत्त हो गया, ये जो है ये वृत्त हो गया। और वृत्त के अंदर जो होता है ये केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। केंद्र से इस परिधि के बीच के दूरी के जो है, जैसे ये केंद्र हो गया, केंद्र से इस परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और आर जो हो गया मेरे दोस्त, ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? 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 रेडियस। यानी कि ये जो है ये वृत्त हो गया मेरे दोस्त, ये जो है ये वृत्त हो गया। और वृत्त के अंदर जो है ये हो जाएगा आपका केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भाग जो होता है ये केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? ये केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये केंद्र कहलाता है। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सेंटर कहते हैं। यानी कि वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर में ये जो है ये केंद्र हो गया। और केंद्र से इस परिधि के बीच की दूरी को जो है त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आइए ये केंद्र हो गया और केंद्र से लेके फिर इस परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या आर कहते हैं। ये भी आर हो गया। और आर जो है, आर प्लस आर जो है मेरे दोस्त, ये जो है ये डी के बराबर होता है। क्या होता है? ये डी के बराबर होता है। ये डी के बराबर होता है। यानी कि ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। और किसके बराबर हो जाएगा? डी जो होता है मेरे दोस्त ये डायमीटर के बराबर होता है। क्या होता है? ये डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर को ही व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर को ही व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर को व्यास कहते हैं। आइए ये जो है मेरे दोस्त ये वृत्त जो हो गया, ये क्या हो गया? वृत्त। वृत्त के अंदर में ये केंद्र हो गया, वृत्त के अंदर में ये केंद्र हो गया। वृत्त के अंदर में क्या हो गया मेरे दोस्त? ये केंद्र हो गया। ये केंद्र जो है, ये केंद्र यानी कि इस परिधि, ये केंद्र हो गया। केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी आर हो गया, त्रिज्या इसको कहते हैं। फिर इस केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जब इस परिधि से लेके और केंद्र होते हुए इस परिधि तक टच करता है उसी को कहा जाता है व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास को डायमीटर कहते हैं। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? डी से डिनोट करते हैं। आइए ये वाला जो भाग जो हो गया, ये चारों साइड का ये जो पथ जो हो गया मेरे दोस्त, ये रास्ता जो होता है, ये वृत्त में जो चारों साइड वाला जो होता है रास्ता जो होता है मेरे दोस्त, ये रास्ता, इसे परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि। परिधि बोला जाता है। या फिर इसी को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। या इसी को आप कह सकते हैं परिधि, परिमाप और परिमिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिमिति कह सकते हैं। ये तीनों का वर्ड जो है मेरे दोस्त, ये तीनों का वर्ड जो है, ये तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त, ये तीनों का वर्ड्स जो होता है, वो तीनों का वर्ड्स जो होता है वो समान होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तीनों का वर्ड्स जो होता है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। आपस में सभी समान होता है। ये सब जो होता है मेरे दोस्त, ये तीनों वर्ड जो होता है ये आपस में बराबर होता है। जैसे परिधि उसी को कहते हैं, परिमाप उसी को कहते हैं, परिमिति उसी को कहते हैं। यानी कि ये चारों साइड का जो पाथ जो है मीन्स यानी कि रास्ता को जो चर्चा कर रहा है मेरे दोस्त, यानी कि परिधि, परिमाप और परिमिति इसे ही कहते हैं। यानी कि तीनों का वर्ड जो होता है ये समान होता है। तीनों का वर्ड्स जो होता है मेरे दोस्त वो समान होता है। आइए ये जो हो गया ये आपको 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। आइए थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पे लीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे समकोण है, ये जो है ये समकोण हो गया। यानी कि समकोण कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ये आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। समकोण कहने का मतलब, समकोण जो होता है, समकोण ये वाला जो भाग जो होता है मेरे दोस्त, ये वाला ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। आइए उससे पहले हम देख लेते हैं, ये अगर इसका अगर बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। फिर 90 का अगर आधा में अगर बात अगर कर रहे हैं मेरे दोस्त, अगर 90 का आधा अगर बात अगर कर रहे हैं,
ये वाला जो भाग जो हो गया ये 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये वाला भाग आपका 90 डिग्री का होता है। फिर अगर बात अगर कर रहे हैं इसमें अगर 45 अगर जोड़ रहे हैं तो फिर इस साइड जो है बढ़ता जाएगा, इस साइड जो है बढ़ता जाएगा, इस साइड बढ़ता जाएगा। अगर इसका अगर बात अगर कर रहे हैं, इसका अगर बात कर रहे हैं, ये लेटा हुआ जो है यानी कि इस पूरा एंगल का अगर बात कर रहे हैं तो ये 180 डिग्री कहलाएगा। कितना? 180 डिग्री कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा। अगर फिर अगर मान लीजिए अगर ये पूरा साइड अगर कवर कर रहा है इसी को, यानी कि चारों साइड को घिर गया, चारों साइड से घिर गया, यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है ये वृत्त का जो है चारों साइड का जो पथ जो होता है मीन्स यानी कि रास्ता का बात कर रहा है, यानी कि परिधि, परिमाप और परिमिति का। तो ये वाला जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। यानी कि सभी साइड से जो घिरा हुआ है वे 360 डिग्री कहलाता है। आइए बारीकी से एक एक फार्मूला इसका जानने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। पहला इसका फार्मूला जो होता है सबसे पहले, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद जो होता है वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप जो होता है मेरे दोस्त, ये वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त का परिमाप जो होता है ये 2 पाई आर कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 पाई आर कहलाता है मेरे दोस्त। उसके बाद जो होता है यानी कि ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर हो जाता है। फिर होता है वृत्त का परिमाप यानी कि 2 पाई आर होता है। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त अर्धवृत्त के बारे में जान लेते हैं कुछ। ये हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त के अंदर भी एक यानी कि केंद्र होता है। ये वाला जो भाग जो हो गया मेरे दोस्त ये भी आर कहलाएगा। यानी कि यहाँ से ये केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी आर हो जाएगा। फिर ये केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी आर हो जाएगा। आइए ये वाला जो हो जाएगा मेरे दोस्त ये तो आपका अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये वाला जो भाग है मेरे दोस्त ये तो अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। ये वाला जो भाग जो है मेरे दोस्त ये तो वृत्त हो जाएगा, यानी कि पूरा भाग जो है ये वृत्त कहलाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है यानी कि अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त में भी दो फार्मूला निकलेंगे। आइए अर्धवृत्त का यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अर्धवृत्त क्या कह रहा है? अर्धवृत्त जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसी के बाद जो होता है मेरे दोस्त ये वाला जो है अर्धवृत्त का यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है मेरे दोस्त, अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि परिमाप कहने के मीन्स मेरे दोस्त परिमाप यानी कि ये वाला जो पार्ट जो है ना परिमाप, यानी कि ये चारों साइड का जो रास्ता जो होता है ना, चारों साइड का जो रास्ता होता है उसी को हम लोग परिमाप या परिमिति और परिधि कहते हैं। तो यानी कि तीनों का वर्ड्स जो होता है ना मेरे दोस्त समान होता है, यानी कि परिधि, परिमाप और परिमिति, यानी तीनों का वर्ड्स जो होता है मेरे दोस्त ये समान होता है। तीनों का वर्ड्स जो होता है समान कहलाता है। आइए ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाया 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद जो होता है अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए या परिधि कहिए, ये जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। आइए यही होता है इसका फार्मूला, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। आइए एक तो इस पर सवाल ले लीजिए मेरे दोस्त छोटा सा, यानी कि एक सवाल लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यानी कि एक वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। तो मतलब बहुत नॉर्मल सवाल लेते हैं। एक वृत्त का त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे सिंपल सवाल है मेरे दोस्त। आइए ये जो है एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए एक वृत्त ऐसे पार लीजिए और यहाँ पे जो है बीच में जो है इसके अंदर यानी कि एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है और सेंटर से लेके इस परिधि के बीच के दूरी को ही
आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं, यानी आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं। आई ये आर बराबर जो है यानी कि ये त्रिज्या बराबर जो है मेरे दोस्त, ये त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, ये पाई आर स्क्वायर होता है। आइए, तो पाई का वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त, पाई का जो वैल्यू होता है ये 22/7 होता है, 22/7। आइए, और एक जो होता है पाई बराबर यानी कि 3.14 होता है। लेकिन जब तक अगर कोई भी प्रश्न में बोले नहीं कि पाई का मान इतना लेके आप बनाइए, तब तक इसको मतलब लेके नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके मतलब पाई बराबर यानी कि 22/7 इसको लेके ही बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, ये पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू में आर जो है ये 7 है और आर ये स्क्वायर है फार्मूला में, तो 7 × 7 हो जाएगा और 7 से कैंसिल हो जाएगा। 22 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर इसलिए यानी कि वर्ग मीटर इसलिए मेरे दोस्त आ गया, यानी कि हाँ, क्योंकि यहाँ जो है यानी कि एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसमें जो है कुछ, आइए मेरे दोस्त कुछ देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट और सा बात जो है ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है मेरे दोस्त, सबसे पहले देखिए ये जो है ये आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। ये वृत्त जो है मेरे दोस्त, ये वृत्त जो है सबसे पहले यानी कि वृत्त के अंदर में ये केंद्र है, वृत्त के अंदर में ये केंद्र है, और केंद्र जो है केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को आर यानी कि त्रिज्या कहते हैं, ये तो मानते हैं। फिर ये केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को आर कहते हैं यानी कि त्रिज्या कहते हैं, ये भी मानते हैं। इस टोटल दूरी को यानी कि डी यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। आइए, ये वृत्त जो हो गया मेरे दोस्त, ये वृत्त जो हो गया सबसे पहले, ये वृत्त जो है यानी कि वृत्त ही, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए एक चीज़, यानी कि नोट में सबसे पहले नोट में वृत्त का व्यास ही, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है या कहलाती है, यानी कि वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। और उसमें जो है ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में जो है मेरे दोस्त, एक वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है, तो अनगिनत मेरे दोस्त, ये अनगिनत खींचा जा सकता है। एक वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है? अनगिनत। एक वृत्त के अंदर कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है? वो भी अनगिनत हो जाएगा। उसके बाद में एक वृत्त के अंदर कितना व्यास यानी कि व्यास भी अनगिनत हो जाएगा। इसमें सभी चीज़ जो है वो अनगिनत हो सकता है, यानी कि त्रिज्या भी अनगिनत हो जाएगा। त्रिज्या यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी आर यानी त्रिज्या कहते हैं। फिर यहाँ से लीजिए त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से लीजिए त्रिज्या कहते हैं। आइए, ये जो है ये परिमाप, परिमिति या परिधि, कोई भी चीज़ को कह सकते हैं। यहाँ से परिधि से लेके इस केंद्र तक और फिर केंद्र से लेके फिर इस परिधि तक, इस टोटल दूरी को व्यास कहते हैं। और व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। तो एक जीवा हो गया यानी कि सबसे बड़ी हो जाएगा। जस्ट ऊपर की ओर जाएंगे तो जीवा जो है घटता चला जाएगा मेरे दोस्त,
इसका लंबाई जो है से घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये वाला जो जीवा जो है, ये बड़का जीवा जो है यानी कि व्यास, यानी कि सबसे, यानी कि व्यास ही वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। यानी कि देख लीजिए, फिर नीचे की ओर अगर लकीर अगर खींचेंगे, इस परिमाप, इस परिधि से लेके उस परिधि के बीच की दूरी जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। इसका लंबाई जो है से घटता चला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी, यानी कि व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, देख लीजिए सबसे बड़ी है। फिर इधर की ओर आएंगे तो फिर लंबाई इसका छोटा होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, फिर छोटा होते जाएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन इसमें आप जो है काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड होता है, इन्फिनिट होता है इसका व्यास। यानी कि एक वृत्त के अंदर जो है कितने व्यास खींचा जा सकता है तो अनलिमिटेड। एक वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएँ हो सकती है तो अनलिमिटेड। एक वृत्त के अंदर कितनी व्यास हो सकती है तो अनगिनत। एक वृत्त के अंदर कितनी जीवा हो सकता है तो अनगिनत हो सकता है। इस पर एक अच्छा सा ये बेसिक समझिए कि मैथ है मेरे दोस्त, और ये फार्मूला हम इसलिए बताए हैं ताकि फार्मूला जो है से बहुत नॉर्मल है और इस चीज़ को जानकारी होना चाहिए मेरे दोस्त। खास करके आपको अच्छा सा प्रश्न जब बनाइएगा ना तो वहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त, अभी जो है 10:30 बज रहा है और हम अभी फ्री होके मैथ का सोचे बहुत बेसिक सा कुछ फार्मूला पुटिंग लेते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। आप लोग कैसे हैं, एकदम स्वस्थ रहिए और टाइम से अपना कार्य करते रहिए। तो धन्यवाद मेरे दोस्त, सभी को गुड नाइट। अरे वाह, वीडियो बंद होगा, चलिए।